Welcome in this 10th class mathematics video. On today we will start chapter number 15 probability. ठीक है बेटा, लास्ट वीडियोज आपने देखी होंगी जो मैंने प्रिपेयर की थी, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आज मैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसकी ये कंप्लीट करेंगे, राइट। तो पहले बेटा इसका बेसिक समझिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संभावना। संभावना ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कोई हम वर्क करने जा रहे हैं कि वो वर्क होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप की बातें सब करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट ने किसी ने एग्जाम दिया तो वो पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं किसी कार को स्टार्ट करता हूँ तो वो जो कार है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेट्स हैं, उन्होंने किसी कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। अब एक पर्टिकुलर बंदा ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है। तो ये क्या सब हैं? ये सब हैं संभावनाएं कि कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी। तो ये सब किसके उसमें आती हैं? ये सब प्रोबेबिलिटी के अंडर में आती हैं। तो इसका क्या बोलते हैं? संभावना, राइट। अब देखिए ध्यान से, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी घटना घटित होनी है नहीं होनी है, उनको क्या बोलते हैं? घटनाओं को इवेंट्स। तो कोई भी घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ये फॉर्मूला बनता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी NE अपॉन NS। ये आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है, राइट। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं कि भाई ये क्या है और ये क्या है। वेयर NE क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और NS क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो ये दो फैक्टर यहां पे है बेटा, ध्यान दीजिए। NE क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। एग्जांपल मैं अभी देता हूं आपको इसका। दूसरा है NS, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब आप सोचिए कि एक कॉइन है आपके पास में, एक सिक्का है, उसको आपने टॉस कर दिया, उछाल दिया उसको। आप बोलते हो कि मुझे हेड चाहिए, तो आप ये बोल रहे हो ना कि मुझे हेड चाहिए, तो दैट इज योर फेवरेबल आउटकम, NE, राइट। लेकिन उसमें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कौन कौन से? एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा एक कॉइन के केस में? दैट इज 2। तो अगर मैं कॉइन वाला केस लेता हूं, मैंने लिया कॉइन वाला केस, तो इस कॉइन में आप बोलते हैं कि मुझे हेड चाहिए, तो NE कितना हो जाएगा उस केस में? 1, क्योंकि हेड तो एक ही होगा। दूसरा NS कितना हो जाएगा उस केस में? 2, क्योंकि हेड भी होता है एक सिक्के में, एक कॉइन में, और वहां पे टेल भी होता है, राइट। दूसरा केस ले लेते हैं कि आप डाइस समझते हो ना क्या होता है? डाइस, लूडो खेलते हैं जिससे वो डाइस होता है। तो उस डाइस में सरफेस कितने होते हैं उसके? 6, और आपने सब पे देखा होगा 1 2 3 4 5 डॉट्स लगे होते हैं उसमें, राइट। तो इस केस में अगर हम एक डाइस लेते हैं तो क्या होगा? डाइस, तो इस केस में क्या होगा? NE। अब आपने बोला कि भाई एट द थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, आपने डाइस को थ्रो कर दिया, आप बोलते हो मुझे तो इस पे 5 चाहिए, तो वो जो 5 है वो एक सिंगल टाइम ही तो है ऊपर, तो NE उस केस में कितना हो जाएगा? 1। आप बोलोगे कि मुझको तो इसमें 2 चाहिए, तो उस केस में NE तब भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सब एक बार ही होते हैं उसके ऊपर। तो उस केस में NE कितना हो जाएगा? जो फेवर में है आपके, आपने बोला ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो कि भाई मुझे तो 4 चाहिए, तो 4 तो एक ही बार तो है उसके ऊपर, तो NE कितना हो जाएगा? 1। लेकिन इस केस में जो NS होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब देखिए बेटा, कोई इवेंट होगा, ठीक है, या नहीं होगा, ये तो बाद में पता चलता है। आपने बोला कि कोई, मान लिया कोई गाड़ी खड़ी हुई है, कोई कार खड़ी हुई है, ठीक है, आपने क्या काम किया, उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वो गाड़ी स्टार्ट हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। तो अब देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक तो होती है पीई, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसके ऊपर हम बार पुट कर देते हैं, ये मतलब यहां पर कोई घटना घटित नहीं होने वाली, इसको बोलते हैं नॉट ई। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, देखो नॉट ई, कोई इवेंट नहीं होने वाला है यहां पे। इन दोनों का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 1। यहां से भी एक फॉर्मूला बन जाता है, समझ में आ गया ना। कोई घटना है, कोई इवेंट है, अगर वो इवेंट हो गया, घटित हो गई कोई घटना, दैट इज पीई। अगर वही घटना, वही इवेंट नहीं होती, दैट इज पीई बार, मींस नॉट ई। इन दोनों का जो सम है दैट इज 1। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि भाई ये घटना घटित ना हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले आप पीई फाइंड कर लेंगे, जो भी आएगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मींस वो घटना होगी, वो इवेंट होगी, तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड पीई बार। तो देखिए इस फॉर्मूले से क्या बनता है, अगर पीई बार देखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पीई। तो करना क्या होगा आपको उस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले वो इवेंट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी देन यू विल फाइंड, राइट, एंड आफ्टर दैट कि वो जो घटना है वो घटित नहीं होगी, तो क्या काम करेगा, जो घटना घटित होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो घटना नहीं होगी, वो इवेंट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहां से आ जाएगी। क्वेश्चंस आएंगे इसके, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये वाले 2 फॉर्मूले ध्यान रखिए, मेन फॉर्मूला तो यही है, इसी से ही तो ये बन गया, क्योंकि पी को मैं ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर लेके चला गया, राइट। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा किसी भी इवेंट की, ये लाई करती है किस किस के बीच में, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसके बीच में लाई करती है 0 और 1 के। मींस क्या हुआ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, अगर प्रोबेबिलिटी है तो वो 1 भी हो सकती है और 1 से लेस होगी। यहां पर ये 0 से ग्रेटर हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 नहीं हो सकती, वो 3 नहीं हो सकती, वो -2 नहीं हो सकती, माइनस में भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। वो लाई करेगी, एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। ये बात आपको माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेनी है। 0 हो सकती है, अब प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी बेटा, ये सोच के बताओ। कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था कि पीई इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस, ये बताया था ना। तो ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो है 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, ऊपर वाला पोर्शन 0 कब होगा, जब हमारे फेवर में, मैंने भी आपको बताया था कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अपने फेवर में आउटकम हो ही ना होने का क्या मीन्स है कि 0 हो गया। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 आ गई तो फिर तो नीचे कुछ भी लिखा हो तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 0, ठीक है। और 1 कब होगी, 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है भाई, अगर मुझे आंसर 1 लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों सेम होने चाहिए। मींस अगर ये जो है 1 है, ये भी 1 होना चाहिए, तब भी 1 आ गया। अगर ये 2 है, डिनोमिनेटर भी 2 है, तब भी कितना आ गया, 1। तो उस केस में अगर जब प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उस केस में एन और एनएस दोनों इक्वल होने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है, 1। तो ये वाली बात आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाले हैं बेटा। अब इस एक्सरसाइज में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे कि इस कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन इज टोस्ड मींस एक सिक्का है, उसको एक ही बार उछाला जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि एक कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला जा रहा है,
किसको? सिक्के को, एक कॉइन को। एक कॉइन को एक बार थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं उसको, तो उसका जो हमेशा NS है वो 2 होगा, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना बेटा। अब जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं बीच में। ये क्या है? सिंगल कॉइन का केस, सिंगल कॉइन। सेकंड टाइप क्या बनती है कि एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, 2 बार टॉस किया गया उसको, या फिर ये बोलो कि 2 कॉइन्स टॉस्ड ए सिंगल टाइम, मींस 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। दोनों एक ही बातें हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया और 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। तो इस वाले केस में क्या बनता है? NS, वो ध्यान से देखना। NS बनेगा इस केस में 4। अब पूछोगे आप सर 4 कैसे हो गया? सिक्के मेरे पास में 2 हैं, तो देखिए कैसे बनेगा। मान लिया ये सिक्का है पहले वाला, फर्स्ट कॉइन, एंड दिस इज सेकंड कॉइन, राइट। हो सकता है कि इस पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है इस पे हेड रहे तो इस पे टेल आ जाए। हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना बन गया इसका? NS कितना बन गया? 4। ये टोटल नंबर जो आउटकम आए वो कितने आ गए? ये कौन से वाला केस है कि 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स और 2 कॉइन्स टॉस्ड सिंगल टाइम। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया या 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया, तो उस केस में NS जो आप लोगे वो कितना लोगे? 4। चारों केस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि अगर हमारे पास में 3 कॉइन्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब केस क्या बन जाता है कि एक कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, या फिर वो ये भी कह सकता है कि 3 कॉइन्स टॉस्ड इन ए सिंगल टाइम। दोनों केस एक ही होते हैं। तो अब सोचिए जरा कि 3 कॉइन्स हैं आपके पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो इसका NS कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ NS? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे इस केस में, वो आपको बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा बेटा। ये हो सकता है तीनों सिक्के मैंने एक बार टॉस कर दिया, तीनों सिक्कों को एक बार टॉस कर दिया, तो पहली कंडीशन इसमें क्या बनती है कि भाई हो सकता है तीनों के ऊपर हेड आ जाए, फर्स्ट कंडीशन बन गई। हो सकता है कि जो फर्स्ट 2 हैं उनके ऊपर हेड आ गया लेकिन थर्ड के ऊपर टेल आ गया। फिर क्या बनता है कि भाई हेड, टेल और हेड इस टाइप से आ जाए। और फिर फोर्थ कंडीशन क्या बन जाती है कि फर्स्ट कॉइन तो टेल लेके आ गया और बाकी 2 हेड लेके आ गए। तो 4 कंडीशन तो ये बन गई आपकी। अब देखिए फिफ्थ कंडीशन क्या बनती है कि भाई हो सकता है तीनों सिक्कों के ऊपर, तीनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पे टेल आ जाए, 1 पे हेड आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे टेल आ गया, यहाँ पे हेड आ गया और यहाँ पे टेल आ गया। और नेक्स्ट कि भाई यहाँ पे हेड आया और 2 पे टेल आ गया। तो ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है कितनी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो मैंने 8 कंडीशंस आपको यहाँ पे शो की हैं, इससे आगे कोई कंडीशन नहीं बनने वाली आपकी। केवल यही पॉसिबिलिटीज हैं जब आप 3 कॉइन्स को एक सिंगल टाइम में टॉस करोगे या फिर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे। इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी बनने वाली इसमें नहीं है, राइट। तो इस तरीके से इस वाले केस में NS कितना आ जाएगा आपका? 8। तो ये ध्यान रखना है आपको जब आपका क्वेश्चन बनता है कि 3 कॉइन्स टॉस्ड in a single time, then you will put the value of NS as 8. 8 पुट कर दोगे, याद कर लेना इस बात को। फिर कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई 8 कैसे होंगे, तो आप उसको ये डिफाइन कर देना, राइट। चलिए अब इसके बाद में आते हैं बेटा डाइस वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये कौन सा केस लिया था कॉइन्स का, अभी डाइस का लेते हैं। मीन्स सिंगल डाइस है मेरे पास में, 1 डाइस, उसको मैंने थ्रो किया। तो आप सभी को पता है कि एक सिंगल थ्रो में एक डाइस की NS कितना लेंगे हम? 6, क्योंकि फेसेस कितने होते हैं उसमें? 6, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है आपके सामने कि 2 डाइस
थ्रो इन ए सिंगल टाइम, मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि डाइस एक ही हो मेरे पास, उसे 2 बार फेंक दिया गया, बात एक ही है। तो उस केस में जो आपके NS बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो कैसे हम फाइंड करते हैं, देखिए वो होते हैं 2 डाइस के केस में हम लेंगे NS को 36, राइट, 36। और ऐसा नहीं है केवल इसे याद रख लो, अभी मैं आपको बताता हूं किस टाइप से बनेगा। देखिए बेटा ध्यान से, 1 1 1 1 1 और 1। अब आप पूछोगे सर आपने ये 1 क्या लिख दिया, तो इस केस में देखिए हमारे पास में 2 डाइस हैं, तो 2 डाइस में से जो पहले वाला डाइस है, मैं ये मान के चलता हूं कि फर्स्ट थ्रो में उसमें जो है 1 1 ही आएगा, और जो सेकंड डाइस है, क्योंकि 2 डाइस एक साथ फेंके गए, तो मैं एवरी थ्रो में ये मान के चल रहा हूं कि भाई पहली थ्रो हमने जब की उसकी, तो पहले वाले डाइस के ऊपर हर बार 1 आया। तो हो सकता है इस केस में कि सेकंड वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, हो सकता है सेकंड वाले पे 3 आ जाए, हो सकता है सेकंड वाले पे 4 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 5 आ जाए, और हो सकता है यहाँ पे 6 आ जाए। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। 2 डाइस हैं, 2 पासे हैं, पासे बोलते हैं इनको हिंदी में, उनको एक साथ मैंने फेंक दिया, थ्रो कर दिया, तो मैं ये मान के चलता हूं बेटा कि 1 आ गया फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो सेकंड वाला होगा, जो मैंने साथ ही फेंका था उसके, तो हो सकता है उस पर 1 आ जाए, हो सकता है उस पर 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। इस तरीके से मैंने जो सेकंड वाला डाइस है उसके नंबर चेंज कर दिए, कहां तक, 6 तक, राइट। अब हो सकता है कि जो पहले वाला डाइस है उस पर 2 आ जाए, ये मैं बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। जो फर्स्ट वाला डाइस है पहले उसमें मैंने लिया था कि 1 आ जाए, अब मैं मान के चलता हूं कि उस पर बार बार 2 आ रहा है, लेकिन वो जो सेकंड वाला डाइस है उस पे चेंज कर देना नंबर, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट थ्रो देखते हैं कि भाई जो पहले वाला डाइस है उस पे तो 3 ही आएगा, लेकिन हम चेंज कहां करेंगे, सेकंड वाले डाइस पे चेंज करते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं पहले वाले डाइस पे मानता हूं कि 4 आ गया, हर बार 4 आया इस पे ना, सेकंड वाले डाइस पे चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब आप इनको बहुत ध्यान से देखिए, ये कितने नंबर्स आए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, कि अगर 2 डाइस को मैं एक साथ थ्रो कर रहा हूं तो हो सकता है कि 1 1 आ जाए दोनों पे, हो सकता है कि दोनों पे 4 4 आ जाए, हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, हो सकता है कि फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, लेकिन ये जो टोटल आउटकम्स हैं ये कितने हैं, 36। इन 36 से आगे 37 वो कभी नहीं आउटकम आएगा, मतलब ये टोटल पॉसिबल आउटकम है जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे। तो इस केस में जहां पर भी आपका क्वेश्चन ये आएगा कि 2 डाइस, क्वेश्चन आएंगे आपके 2 डाइस, तो 2 डाइस आते के साथ ही आपके माइंड में ये वाला जो फिगर है ये क्लिक कर जाना चाहिए एकदम। एटलीस्ट आपको एनएस वहां पे एकदम पता होना चाहिए कि एनएस की वैल्यू कितनी हो गई, 36। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे फिर इसमें कि वे वाले फेवरेबल आउटकम टोटल तो कितना आएगा, 36, लेकिन अगर आपने पूछ लिया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी इफ इन थ्रो ऑफ 2 डाइस इन ए सिंगल टाइम वी विल गेट द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे मुझे सेम नंबर चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब आप इस टेबल को देखोगे ध्यान से, और देखिए आप ध्यान से देखो बिल्कुल, ये नंबर
ये देखो हैं सेम या नहीं। अगर पहले डाइस पे 1 है तो दूसरे पे भी 1 है, 1 फर्स्ट डाइस पे 2 है, फिर 2 है, दोनों पे 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो इस केस में एनई कितना बन गया, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम था 1 2 3 4 5 6, तो एनई की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई 6, राइट। अब बात आती है बेटा आपके कार्ड्स की। कार्ड्स क्या होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसको बोलते हैं डेक, ठीक है, डेक, ताश की गड्डी। कितने उसमें कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं उसमें 52, ध्यान रखना बेटा 52। अब ये जो 52 होते हैं कार्ड्स, इसमें से जो 26 कार्ड्स होते हैं वो तो होते हैं ब्लैक, और जो 26 होते हैं वो होते हैं रेड। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपके। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं उसमें 52, 52 में से 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, राइट। अब ये जो ब्लैक होते हैं इनमें फिर हो जाते हैं 13 13, और सेम केस यहां पे एप्लीकेबल है कि ये जो रेड हैं इसमें भी फिर 13 13 हो जाते हैं। अब ये 13 होते कैसे हैं, ये जो ब्लैक होते हैं एक तो होते हैं बेटा स्पेड के, स्पेड, और फिर एक होता है क्लब, ये कार्ड्स होते हैं। बात आती है रेड कार्ड्स की, तो 13 जो होते हैं वो होते हैं हार्ट इसके, और फिर होते हैं डायमंड के, इस टाइप के, राइट। अब इसका सिंबल क्या होता है, जो स्पेड होता है ये क्या होता है, स्पेड होता है बेटा इस टाइप से, ये क्या होता है स्पेड, ये सिंबल होता है इसका स्पेड का। अब आप कहोगे सर हमने तो ताश देखे नहीं है, ताश देखिए, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है स्पेड, ध्यान से देख लो इसको, ये क्या होता है स्पेड। चलिए अब आगे, उसके बाद आता है क्लब। क्लब क्या होता है, ये होता है बेटा सिंबल क्लब, ये वाला, ठीक है। अब क्लब का कार्ड देखते हैं, ये रहा, ध्यान से देखिए, दिस इज क्लब, है ना ब्लैक कलर का। मैंने यहां पे क्या बताया था, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे दोनों कैसे हैं, ब्लैक कलर के कार्ड है, राइट। अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में हार्ट, हार्ट कैसा होता है सब जानते हैं, हार्ट तो ऐसा होता है ना, ये इस टाइप का, इस टाइप का कुछ हार्ट होता है, ये होता है बेटा रेड कलर का, ये कैसा होता है रेड कलर का। फिर आता है डायमंड, तो डायमंड होता है इस टाइप से, ये भी रेड कलर का कार्ड होगा, ये डायमंड है रेड कलर का। तो ये दोनों कार्ड्स भी मैं आपको शो कर देता हूं, देखिए आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो दोनों को। ये वाला जो कार्ड है हार्ट, और ये वाला जो कार्ड है दैट इज डायमंड, है ना रेड कलर के। तो अब आप समझिए नेक्स्ट, मैंने आपको ये बताया टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो जहां कहीं पर भी आपका क्वेश्चन बनता है ए वेल सफल्ड डेक, वेल सफल्ड मींस ताश को ऐसे करके पीसते हैं ना, ताशों की गड्डी को जो खेलते हैं उन्हें पता लगता है इस चीज का। तो वेल सफल्ड अच्छी तरीके से पीसे गए, डेक, डेक मींस 52 कार्ड्स। तो जहां पर भी आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है ए वेल सफल्ड डेक, इन दिस केस यू विल टेक NS इज इक्वल टू 52। ये मत ना भूलना बेटा, ये दिया ही जाएगा। 52 हमारे पास में कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इस जहां पर भी आपका ताश वाला क्वेश्चन आ गया, वहां पर आप क्या लोगे, NS की वैल्यू 52। NS है क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम।
उसके बाद में मैंने आपको बताया 26 जो है ब्लैक होंगे उसमें और 26 रेड होंगे। फिर ब्लैक में 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे और रेड वालों में 13 हार्ट के होंगे और 13 डायमंड के होंगे। उसके बाद में आप देखिए कि ये जो 13 कार्ड्स हैं ये 1 से लेके जिसे इक्का बोलते हैं और के तक होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ बेटा। बस एक बताता हूँ मैं बना के और वैसे ही चारों में होते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ और बाकी चारों में होंगे, तो आप देखिए इससे आगे। अब देखो बेटा मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ यहाँ पे ये कौन से कार्ड्स हैं। ये हैं डायमंड वाले। जिस टाइप से डायमंड के होते हैं वैसे ही क्लब के होंगे, वैसे ही स्पेड के होंगे, वैसे ही अपने हार्ट वाले होंगे। तो देखिए क्या आया, ए आया ना आपके सामने, दिस इज इक्का, ये मैंने यहां पे रख दिया। फिर 2, उसके बाद में देखिए 3, उसके बाद में फिर देखिए 4, फिर आया है 5, उसके बाद में फिर आया है 6, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 8, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 10। अब ध्यान से देखिए कि ये जो 3 कार्ड आपको दिखाई दिए यहाँ पे, एक है जे जिसे बोलते हैं जोकर, नेक्स्ट कार्ड है आपके पास में फिर क्यू वाला, तो क्यू मीन्स क्वीन। तीनों को ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये केस है अपना डायमंड वाला। तो डायमंड में ये 3 फेस कार्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। डायमंड में ये 3 फेस कार्ड होते हैं। तो इस ही तरीके से हार्ट में भी 3 होंगे, क्लब में भी 3 होंगे और स्पेड में भी 3 होंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इट मींस इन ए डेक देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। 3 इसमें हुए ना, फिर 3 3 3 और 3, तो कितने हो गए 12 फेस कार्ड। क्वेश्चन बनेगा ऐसा 100% बनेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन इस टाइप का आपका बन जाता है कि हमको अपने फेवर में जो लेके आना है, मींस क्वेश्चन किस टाइप से बन जाएगा कि एट द टाइम ऑफ रैंडम सफलिंग ऑफ ए डेक, आपने एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से पीस लिया, ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो उस केस में NS तो लिया जाएगा 52 ही, ठीक है, और NE कितना आ जाएगा, फेस कार्ड कितने होंगे टोटल 12। तो उस केस में फेस कार्ड वाले केस में क्या लिया जाएगा 12। समझ में आ गया होगा आपके। और सेकंड क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बन जाता है कि एट द रैंडम सफलिंग ऑफ ए डेक व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी टू गेट ए ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया था ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 52 में से 26। तो उस केस में जो NE होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट विल 26। तो इस तरीके से आप जो है ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने सारे क्लियर किए बेटा प्रोबेबिलिटी के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज नंबर 15 इस चैप्टर की, उसके साथ में मिलते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। अब बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।